नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। वरुथनी एकादशी व्रत किस दिन रखना है आपने, और इस बार वरुथनी एकादशी व्रत पर कई योग और संयोग बन रहे हैं। कहते हैं जब भी एकादशी का व्रत हो और कोई अच्छा योग हो तो उसमें व्रत के अंदर जो भी हम मनोकामना रखते हैं वो जल्दी पूर्ण होती है। वैसे भी एकादशी का व्रत श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, भगवान विष्णु की आराधना को सफल करने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर उसमें योग और संयोग हमें मिल जाते हैं तो इसका लाभ कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। हम वरुथनी एकादशी की जब बात कर रहे हैं तो त्रिपुष्कर योग, वैसे भी ये योग 3 गुना लाभ देने वाला योग होता है। और ऐसे में हमें किस तरीके के लाभ चाहिए होते हैं? जब हम व्रत की बात करते हैं तो हमारा सीधा एक कंसर्न होता है, ना हमें उसमें घर चाहिए होते हैं, ना हमें उसके अंदर कुछ पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन हमें ये जरूर चाहिए होता है कि हमारे कर्म कितने सुधर सकते हैं, हमारे कष्ट कितने कट सकते हैं, हम जिस समस्या से कई सालों से पीड़ित हैं उस समस्या से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। और जब सुधार आता है जीवन के अंदर तो पैसे भी आ जाते हैं, सुख भी आ जाते हैं, संपन्नता भी आ जाती है और घर भी अपने आप ही बन जाते हैं। कहते जब साक्षात भगवान ही आपके ऊपर मेहरबान हो जाए तो क्या आपको घर, क्या धन, हर चीज की बरसात कर देते हैं वो। तो इसीलिए जब भी कोई व्रत होते हैं तो वहां बहुत ज्यादा स्वार्थ ना रख करके सिर्फ ये जरूर करना चाहिए कि हमें अच्छे भाव से, अच्छे मन से व्रत करना है, साफ नियत से व्रत करना है। भगवान को आपने अपने पास अपनी शक्तियों के द्वारा अपने इर्द गिर्द आपने उनकी एनर्जी को बुला ही लेना है। और भगवान बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं जब हम अच्छे भाव से उनकी आराधना करते हैं। अब आती है बात कि ये योग जो है ये 3 गुना लाभ देने वाला योग बन रहा है, लेकिन इसके अलावा और योग भी बन रहे हैं जो आपको इस एकादशी के व्रत को सफल बनाने में सहायता करेंगे और कई गुना ज्यादा सफलता की ओर लेकर के जाएंगे। अब ये व्रत किस दिन रखना है? सबसे पहले ये कंडीशन है कि ये व्रत जो है ये 4 तारीख को पड़ेगा, यानी 4 मई में ये व्रत पड़ेगा। और इस व्रत को वैशाख एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, यानी वैशाखी एकादशी भी इसे कहते हैं। तो ये व्रत की महत्वता वैसे भी भगवान विष्णु की जो आराधना करने का जो समय होता है वैशाख का महीना सबसे उत्तम माना गया है। और ऐसे में इस एकादशी का पढ़ना ये बहुत ही अच्छा एक संकेत होता है कि आपके जीवन के अंदर जितने कष्ट है उनका समापन होने वाला है। किसी की भी व्रत का फल आपको मिलता ही मिलता है जब हम अच्छे भाव से, अच्छी नियत से, अच्छे तरीके से, एक विधि विधान से हम व्रत करते हैं उसका लाभ होता है। लेकिन जब योग संयोग जुड़ते हैं तो उसका लाभ बढ़ जाता है। इंद्र योग भी बन रहा है इसी दिन, और इंद्र योग में कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत करे तो साक्षात भगवान आपके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं। अब त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग और साथ के साथ वैद्रती योग भी बन रहा है। अब इन सारे योगों के साथ नक्षत्र भी आपको बहुत ही अच्छा नक्षत्र मिल रहा है, और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और साथ के साथ उसके बाद ही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र भी शुरू हो जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक शुभ संकेत देती हुई एकादशी व्रत होती है। अब आ जाइए आप अपनी मनोकामनाओं की लिस्ट। सबसे पहले क्या कहते हैं हम? निरोगी काया होती है तो हमारे जीवन की परेशानियां आधी हो जाती हैं। जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हम कमाने में भी सक्षम होते हैं। जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का कोई भी बीड़ा, कोई भी कदम उठा सकते हैं। लेकिन आपका स्वस्थ रहना सबसे पहले जरूरी होता है। तो रोग मुक्त करती है ये एकादशी का व्रत। अब दूसरी आती है कि संपन्नता। अब संपन्नता घरों के अंदर कैसे आती है? जिस घर में सुख बसता हो, जिस घर में परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हो, और मिलजुल कर ही नहीं सिर्फ खुशी से रहते हो, तो वो घर खुशियों का घर कहा जाता है। भले ही कहते हैं कि कम चीजें हो आपके घर के अंदर,
भले ही कहते हैं कि आपकी उतनी ज्यादा सहूलियतें ना हो, लेकिन जिस घर के अंदर सदस्यों का आपस में प्रेम भाव होता है वो घर सुखों का घर कहा जाता है। तो आपके घर के अंदर सुख और संपन्नता ये दोनों आते हैं, सुख भी आ जाते हैं। जब संपन्नता होती है, जब हम साथ एक दूसरे के साथ एक मिल करके किसी भी कदम को उठाते हैं, किसी भी डिसीजन को लेते हैं, तो वो डिसीजन अच्छा डिसीजन होता है और वो डिसीजन आपके घरों के अंदर तनाव नहीं सुख लेकर के आता है। तो सुख और संपन्नता ये दोनों ही आते हैं जब आप इस व्रत को करते हैं। अब इस व्रत में खास करके कुछ नियमों का तो पालन करना ही चाहिए, लेकिन ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको लाभ भी हो और जिससे आपके घर की एनर्जी भी अच्छी हो, जिससे आपको आपका मन चाहा वर्क काम जिसमें आप सफलता चाहते हो वो हो जाए, धन की इच्छा जो इनकी है वो पूरी हो जाए। तो हमने कहा ना, निरोगी काया पहले, सुख और संपन्नता भी साथ में। तो तीन चीजें तो आपकी होगी और आपकी जब ये तीनों चीजें हो जाएंगी तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब रही बात कोई ऐसा क्या कार्य इस दिन किया जाए। कहते हैं गोदान का बहुत महत्व होता है, लेकिन वो कब करना चाहिए। ये समय ऐसे होते हैं जब आप इस तरीके के कर्मों को कर सकते हैं। एक चांदी की गौ माता लेनी चाहिए और वो गौ माता जिसमें बछड़ा गाय का दूध पीता हुआ हो, यानी वो साथ के साथ वो बच्चा वो बछड़ा भी होना चाहिए गौ माता के साथ। वो आपने मंदिर में जाकर के इन्हें अर्पित करना है, किसी ब्राह्मण जी को पंडित जी को देनी है। एक कर्म आपने ये करना है। अब दूसरा कर्म क्या करना है इस दिन। कहते हैं कि अगर आप 108 पत्तों की तुलसी की माला भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं तो भगवान विष्णु तो बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये कैसे करनी है। आपने 108 पत्तों की तुलसी की माला बना लीजिए और एक तुलसी की माला से ही, तुलसी की माला आपको सूखे बीड्स होते हैं उसके मोती होते हैं, वो तुलसी की माला से ही आपने 108 बार भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान का स्मरण करते हुए आप ये ध्यान करते हुए आपने इस मंत्र का जाप करना है और ये माला जो है भगवान विष्णु को अर्पित कर देनी है, क्योंकि वराह रूप में इनकी पूजा की जाती है इस एकादशी पर। तो ध्यान करना है वराह रूप का भी। और साथ के साथ अपने घर के किसी भी सदस्य से कोई आपने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग व्रत रखते हैं लेकिन वही झगड़ा भी कर रहे होते हैं। हम लोग व्रत रखते हैं लेकिन घर के अंदर एक तनाव और स्ट्रेस भी क्रिएट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो व्रत रखता है वो तनाव क्रिएट करेगा तो उसका उनको हर्जाना भुगतना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, व्रती को भी इस समय सताना नहीं चाहिए। अब घर के दूसरे सदस्य भी उसको पिन करेंगे बार बार जाकर के तो वो कुछ ना कुछ बोल ही देगा। तो आप भी घर के जितने भी सदस्य हैं कभी भी घर के अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं बनाना चाहिए जिससे आपके घर की एनर्जी जो है पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव की तरफ ज्यादा जा रही हो। घर के अंदर शुद्ध वातावरण रखना चाहिए इस दिन। लेकिन इस दिन व्रती को खास करके सूर्य उदय से पहले ही उठ करके नहा धो करके पूजा कर लेनी चाहिए। हम तो कहेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठे। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो आपको और ज्यादा लाभ देगा ये व्रत। तो आप इस व्रत को कीजिए, बहुत निष्ठा से कीजिए और अपनी जितनी मनोकामना है वो आप अपने भगवान से पूरी करवाइए, लेकिन अपने में थोड़ा सा सुधार लाने का प्रयास भी कीजिए। हर चीज डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, कुछ चीजें आपके ऊपर भी निर्भर करती है, आपने भी उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना है। कर्मों को सुधार में लाने के लिए पहला कदम हमारा ही उठना चाहिए। तो इसीलिए आपने थोड़ा सा अपनी इंद्रियों को भी वश में रखना है। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें।
पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता।